वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की तैयारी भी कराई जाती है। सो वो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जिनको एडमिशन के बारे में या एडमिशन की तैयारी करना हो, वो हमारे चैनल पे नंबर दिए आते रहते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। आज हम लोग करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है AMU में 9th क्लास के लिए अपियर होते हैं, 9th क्लास के लिए अपियर होते हैं, 9th क्लास में फिर टेस्ट देते हैं। तो उसके लिए जो 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए जो कोर्स है वो 8th क्लास NCERT CBSE बोर्ड का NCERT कोर्स का 8th क्लास का मैथ साइंस है। ठीक है, तो 8th क्लास के मैथ के कई सारे चैप्टर्स तो हमने बना दिए हैं। अब हम उसके आगे जो है एक चैप्टर है प्लेइंग विद द नंबर्स, पुराने NCERT के बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 16 है। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके कंसेप्ट बता रहे हैं, क्या चीज़ होता है, क्या शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कैसे सवाल आते हैं। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, आसान भी है, मगर इम्पॉर्टेंट बहुत है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग इंटरेस्ट देंगे उनको पता चलेगा। तो हम लोग बेसिक बताते हैं क्या है प्लेइंग विद द नंबर। चैप्टर का नाम है, मैं नाम लिखता हूँ, प्लेइंग विद द नंबर्स। और ये चैप्टर नंबर 16 है पुराने बुक के हिसाब से, पुराने बुक के हिसाब से NCERT में। अब चूँकि काफ़ी कोर्स बदला है, काफ़ी कुछ आगे पीछे हुआ है, तो में भी कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन हम पुराने बुक से इसलिए कि पुराने बुक में जो काफ़ी कंटेंट है और टेस्ट मटेरियल वो बहुत है। टेस्ट मटेरियल का मतलब ये है कि जो लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे उसमें वो कंटेंट है जिससे वो टेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो टेस्ट मटेरियल बहुत है, इसलिए हम इसको चैप्टर को करा रहे हैं। आगे चलें। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में देखते हैं, इसमें चैप्टर में जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, हम लोग जानते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किया है। 2 डिजिट नंबर्स एंड रिवर्स द डिजिट इट बिकम दिस मच। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं 2 डिजिट के या 3 डिजिट के, और जब उसको रिवर्स करते हैं तो फिर जो नए नंबर बनते हैं उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ले लेंगे 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर जानते हैं हम लोग कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म हो जाता है। 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म होता है। एक जनरल अगर हम लोग 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, जनरल 2 डिजिट नंबर, ये हम लोग लेते हैं AB, ये A है, ये B है, AB है। ये जो B है ये यूनिट प्लेस पे है। कौन सा प्लेस पे? यूनिट प्लेस डिजिट। ये तो जानते होंगे आप लोग, यूनिट प्लेस डिजिट। और ये जो है 10 प्लेस डिजिट है, ये 10 प्लेस डिजिट। ठीक, अगर इस नंबर को AB भी लिखते हैं और अगर हम लोग इसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तब भी सेम हो जाता है। क्या मतलब इसका ये हुआ कि जैसे ये B जो है यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस A जो है 10 प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को प्लस कर दिए, तो जो 10A प्लस B ये वो नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इसका। अब जैसे मान लो हम लोग 65 है, ठीक है,
65 दोबारा कैसे ला सकते हैं? ये 5 जो है ना यूनिट प्लेस पे है और 6 10 प्लेस पे है, तो 5 को यूनिट प्लेस पे था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 प्लेस पे था, तो ये 60 प्लस 5 ये दोबारा से 65 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको सम कर देते हैं, वो नंबर आ जाता है। तो जैसे हमने 65 को ऐसे देखा है कि 65 दोबारा कैसे लिख सकते हैं, तो 5 जो है यूनिट प्लेस पे था 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 6 जो है 10 प्लेस पे था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया, दोनों को प्लस कर 65 दोबारा 65 आ गया। इसी तरह से ऐसे ही 2 डिजिट का नंबर है जनरल ए बी है, तो बी को यूनिट प्लेस पे था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए जो है 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10A प्लस बी ये हमारा दो डिजिट का नंबर हो गया जनरल 2 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये कितना है 65 था, अब ये 56 हो जाएगा। अगर रिवर्स करेंगे तो ये 56 होगा, और यही नंबर दोबारा कैसे लाएंगे, 6 जो है ना यूनिट प्लेस पे आता 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 जो है 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 प्लस 6 56। तो रिवर्स कर देंगे तो एक नया नंबर बन जाता है, और फिर उसी तरह से यूनिट प्लेस 10 प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर दोबारा से रिवर्स नंबर बन जाएगा 56 56। कितनी बात समझ में आई? अब इसी तरह से यहाँ पे ये तो ए बी है, ये 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ तो बी ए हो जाएगा, तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। ठीक है, ये आ जाएगा बी ए। ठीक है ना, ये ए बी था, बी जो है यूनिट प्लेस पे था, ए 10 प्लेस था, अब हम लोग ए उधर चला गया बी इधर आ गया। ठीक है, इसका ओरिजिनल नंबर अगर बनाना चाहेंगे तो प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और बी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 10 बी ये ए, तो ये रिवर्स नंबर हो गया और ये इसका ओरिजिनल नंबर हो गया। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वो बच्चे जो एकेडमिक में 7 से 8 में आएंगे, 8 में आके पढ़ना चाहेंगे, तो वो बच्चे भी, एकेडमिक वाले बच्चे भी हमारे इस लेक्चर से पढ़ के समझ सकते हैं, पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। साथ ही हम इनमें जो लास्ट के जो चैप्टर बनाएंगे, यानी जब ख़त्म होने लगेगा तो समराइज़ कर देंगे, तो वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन के लिए उनको काम आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए काम आएगा, जो एकेडमिक में जा रहे हैं 7 से 8 में गए उनके लिए भी, और जो 8 प्रिपरेशन करके 9 को इंटरेस्ट देंगे उनके लिए भी, तो ये दोनों के लिए काम आएगा। यहाँ तक कितनी बात समझ में? एक 2 डिजिट का नंबर होता है, इस तरह से ए भी है जनरल नंबर, प्लेस वैल्यू यानी यूनिट प्लेस से को 1 से 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर प्लस कर दो, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, और ये हमारा रिवर्स नंबर हो जाएगा, बी ए की जगह पे ए बी की जगह पे यहाँ पे चला गया, ए जो है यूनिट प्लेस पे है 1 से मल्टीप्लाई, बी 10 प्लेस पे है 10 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से ये रिवर्स नंबर बन गया। अब मैंने इस वाले नंबर को 65 का एग्जाम्पल समझाया है, इसका रिवर्स 56 बना, इसको भी समझाया। ठीक है, कैसे समझ में बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर, ये रिवर्स नंबर, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, आपस में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ तक मिटा दें। अब देखते हैं ये जो नंबर है हमारा, क्या नंबर था? ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर 10A प्लस बी, ये 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट नंबर ए बी था, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे ओरिजिनल नंबर 10A प्लस बी आएगा, और इसी का जो है रिवर्स नंबर आएगा रिवर्स नंबर आएगा
10b ए आ गया, ये b यहाँ चला है, ए यहाँ चला गया। कितनी बार? तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये उसका रिवर्स नंबर हो गया और ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक। अब क्या बताया कि जो ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स नंबर है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एडिंग ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं। कितनी बात समझ में? तो क्या आ जाएगा? ये 10a प्लस b, ये तो ओरिजिनल नंबर था ये वाला, और फिर ये 10b प्लस a, ये रिवर्स नंबर था ये वाला। कितनी बात समझ में? आगे चले। इसे जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10a प्लस b 10b प्लस a, यहाँ आ जाएगा 11a। ये देखो 10a ये है, 1a ये है, तो ये आ जाएगा 11a और ये 11b आ जाएगा। 11 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b आ जाएगा। ये हमारा नंबर हो जाएगा a 11 इंटू a प्लस b। ये हमारा एक सम करेंगे तो नंबर आ जाएगा इन दोनों नंबर का। ठीक है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है, उसका ओरिजिनल नंबर, उसका रिवर्स नंबर, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या दे रखा है? ये हमारा जैसे मान लो हमें 35 दे रखा है, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया 35, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर 35, रिवर्स नंबर कितना आ जाएगा इसका? 53। कोई समझ में आया? दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 88। ठीक है, अब ये जो है इसको 88 को हम 11 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक, 11 इंटू 8 यानी 88, और ये 11 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। कितनी बात में? यानी 11 से फैक्टर तो है ही है, और ये 3 प्लस 5, ये जो 35 के जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट के प्लस के बराबर होते हैं। ये जो a प्लस बी दे रखा है इसके बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चले हम लोग। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, यानी एक ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर और उसका सम के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स नंबर है, ये जो है 11 a प्लस बी के बराबर होता है। ये ओरिजिनल नंबर a b है, रिवर्स नंबर b a है, और जब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 11 इंटू a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है यहाँ ये रिलेशन याद रखिए, इसको ये रिलेशन याद रखिए। अब हम इस पे एक छोटा सा सवाल करके दिखा रहे हैं ताकि ये आपको पॉइंट को क्लियर कर सके। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं। 2 डिजिट का नंबर, उसको अगर ओरिजिनल नंबर बनाते हैं प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, फिर उसका रिवर्स नंबर बनाते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो देखते हैं कि वो 11 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये जो है 11 और ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर आता है। ये इसका फैक्टर होता है। ये ठीक, ये इसका फैक्टर होता है। अब ये इस तरह से जैसे मैंने दिखाया कि 35 है, ये रेसिप्रोकल किया, रिवर्स किया 53 हो गया, दोनों को प्लस किया 88 हो गया, 11 टू 8 हो जाएगा 88, और ये 8 जो है ना 3 प्लस 5, ये जो 35 था ये दोनों डिजिट का प्लस था। जैसे ये a प्लस बी 2 डिजिट था, ऐसे ही ये 3 प्लस 5 के बराबर हो गया। तो ये हमारा इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट हो गया। ये कितनी बात सुन रहे? आगे चले हम लोग। ये एक रिलेशन लिख दिया जनरल, 2 डिजिट का नंबर, रिवर्स नंबर को जब प्लस करते हैं तो 11 a प्लस बी के बराबर होता है। ये यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। अब क्या बताया कि मान लो एक सवाल दे रखा है, अगला मैं करने जा रहा हूँ। एक सवाल दे रखा है, इससे पहले मैं मिटा दूँ, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं। पूछना है तो पूछ लिए, वरना मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक में ये सवाल कर दिया, जैसे मैं ये सवाल दिया अपनी तरफ से करने के लिए, क्या दिया, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड इट्स रिवर्स इज डिविजिबल बाय। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसका जो रिवर्स है उन दोनों को जब प्लस करते हैं, एक 2 डिजिट का नंबर और उसका रिवर्स, दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो किससे डिवाइड होगा, इनमें से किस से, 7 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से देखिए, ये 11 जब इधर लाएंगे तो 11 से, ये फैक्टर है ना, मल्टीप्लाई है ये, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में, आगे चले। इसी तरह से एक दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। मान लो अब ये मैं दूसरा एक सवाल लिखा, ये तो हमारा दूसरा हो गया, ये दूसरा सवाल। ये तो पहला था, क्या लिखा, अ 2 डिजिट नंबर 57 इज एडेड टू इट्स रिवर्स, यानी 57 को ऐड कर दिया इसके रिवर्स में, 57 को ऐड कर दिया इसके रिवर्स नंबर में। व्हेन द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 11, जो रिवर्स को ऐड करना जो रिजल्ट आया उसको जब 11 से डिवाइड करेंगे, इट क्वोशिएंट विल बी, तो इसका क्वोशिएंट कितना आएगा, 9, 10, 11, 12। कितनी बात सुन रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखो इसके हिसाब से क्या होगा, ये मान लो ये 57 है तो इसका रिवर्स 75 होगा, इसको प्लस करेंगे और ये 5 + 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 11 से डिवाइड कर रहे, बोला ना 11 से डिवाइड, तो ये 11 को इधर लेके आएंगे, 11 को, तो 57 + 75 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, यानी आंसर कौन सा आएगा, ये 12 आंसर आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आई। ये कहने का मतलब ये है कि 2 डिजिट का जो नंबर है और उसका जो रिवर्स है, जब उसको हम लोग सम करते हैं तो ये इस तरह का रिलेशन था, ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर, रिवर्स 2 डिजिट का नंबर, फिर इज इक्वल टू 11, और वो जो 2 डिजिट है वो दोनों डिजिट के सम के बराबर होता है। तो 11 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। अगर इन दोनों के प्लस के बराबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा, 11 होगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते, अ 2 डिजिट नंबर 57 इज एडेड टू इट्स रिवर्स व्हेन द रिवर्स इज डिवाइडेड बाय 12। अगर जो रिजल्ट आया उसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, इट्स क्वोशिएंट विल बी, तो क्वोशिएंट कौन सा होता है, फिर 11 होता है जब उसके 12 से डिवाइड करते। तो समझ में आता है ये, क्योंकि ये जो 57 है ये एक ए है एक बी है, तो इसका तो 12 आंसर होगा, जब दोनों डिजिट को प्लस करके 12 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 12 कर लेता तो ये वाला 12 आ जाता है, 12 आ जाता है, तो इसको इधर लाने के बाद इधर डिवाइड करते तो आंसर हमारा आता है 11, तो ये आंसर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में बात आ रही है कुछ कुछ, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है, कि 2 डिजिट का नंबर है उसका रिवर्स नंबर लेते हैं हम लोग, उसको प्लस कर देते हैं दोनों को, तो फिर वो ये रिलेशन होता है ओरिजिनल रिवर्स 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। ये अगर 11 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ डिजिट के बराबर आंसर आएगा, सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे इधर तो ये हमें 11 आंसर आएगा। तो हमें इसमें करना नहीं है, ये ऑलरेडी ये सब कर करा के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये समझ में बात आ गई। कुछ क्वेश्चन मैंने इसी के बेस पे कराया है ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको और एक थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखता हूँ। क्या बताएं इसको कि 2 डिजिट का सम यानी कि ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर दोनों को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो a + b के बराबर आंसर आएगा, या फिर a इंटू ए बी 2 डिजिट का नंबर बी ए दूसरा, इसको a + b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ और फिर एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब जैसे मान लो हमारा 73 है, एक 2 डिजिट का नंबर। अब बताना है कि अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर होगा।
73 है ओरिजिनल नंबर, इसका रिवर्स नंबर लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और फिर उसको मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आएगा, कुछ आइडिया? ये ओरिजिनल नंबर है 73, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, इसका रिवर्स 37 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से? 11 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। कितना? 3 + 7 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। अब देख लो यहाँ से हम लोग करके दिखाते हैं इसको कैसे। 7 + 3 10, 1 कैरी, 7 + 3 10, 1 11। ये हमारा 11 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया हमारा। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग इसको एक नंबर लेते हैं उसके रिवर्स में प्लस करते हैं, जैसे यही नंबर है कि 73 है, इसका रिवर्स नंबर लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 10 से डिवाइड, तो क्वेश्चन कितना आएगा? 11, क्योंकि ये दोनों प्लस करने के बाद 7 + 3 10 आ गया। 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा 11 आ जाएगा आंसर। ये कितनी बात समझ में आई? आ रहा है बात समझ में कुछ? अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन में देता हूँ आप लोगों को, आप लोग करिए इसको, खुद से करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, इस समय जैसे सपोज करिए एक नंबर है हमारा 36, इसके नंबर का रिवर्स नंबर लेते हैं और उसको प्लस करते हैं हम लोग, और जो आता है उसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, आंसर मैं लिखूं, आंसर यहाँ लिख देता हूँ। जैसे 36 एक नंबर है, इसके रिवर्स को नंबर से में प्लस कर देते हैं, इसका रिवर्स लेके प्लस कर देते हैं और उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा? चॉइस में डाल देते हैं, जैसे A 6, B 7, C 8, D 9। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? 9। इन दोनों के सम के बराबर आंसर आएगा। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से करेंगे तो इनके सम के बराबर आएगा और इनके सम से करेंगे तो 11 आएगा। दो ही आंसर आएगा, या तो 11 आएगा या दोनों डिजिट का सम आएगा। अब जैसे देख लो ये 36 है, 36 था, इसका रिवर्स करेंगे तो 63 हो जाएगा और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6 3 99 आ गया, 11 9, तो 9 आ जाएगा ये। ठीक है ना, इन दोनों डिजिट के सम के बराबर आ गया। तो दो ही आंसर आता है। अगर 2 डिजिट के नंबर और उसके रिवर्स को जब प्लस करते हैं तो 2 आंसर आते हैं, या तो 11 आएगा या वो दोनों डिजिट का सम के बराबर होगा आंसर। जैसे 11 होगा या उन दोनों डिजिट के सम के बराबर होगा। आ गया समझ में? मैं कुछ दे देता हूँ, आप लोग करके लाना, ठीक समझ लेना। वो मैं तो पूरा लिखूँगा नहीं। जैसे मान लो 37 है, 37 है ओरिजिनल नंबर, इसका रिवर्स नंबर लेते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, कितने से करें? 2 चीज़ से तो होगा, या तो 11 से होगा तो इनके सम के बराबर आंसर आएगा और इनके सम से करेंगे तो 11 आंसर होगा। ठीक, तो इसको जो है कितने से डिवाइड कर देते हैं? ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 10। ठीक है ना, क्योंकि 11 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 2 दे रखा है, मान लो हम लोग 48 लेते हैं, इसका रिवर्स नंबर लेते हैं, इसका रिवर्स नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? ये नंबर लिया, इसका रिवर्स नंबर लिया, उसको 11 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना क्वोशिएंट आ जाएगा? वो 12 आ जाएगा। इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 11 से जब डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे 84 कर दिया, डिवाइडेड बाय 11 कर दिया, आंसर निकाल लेते हैं। इन दोनों के सम के बराबर, जैसे इस तरह से था, यहीं पे इस तरह से। दूसरा जो टाइटल लेते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट
2 digits number and its reverse। ठीक है ना। अगर 2 डिजिट नंबर लेते हैं और उसका रिवर्स नंबर लेते हैं, फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, तो क्या रिलेशन होगा। जैसे वो तो सम का था पिछला वाला टॉपिक, अब हम लोग डिफरेंस का लेते हैं। ठीक, चलते हैं। एक 2 डिजिट का जनरल नंबर लेते हैं। जनरल 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, ये AB। ठीक है, जनरल होगा। इसको पोजीशन के हिसाब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये जैसे B जो है ना यूनिट प्लेस पे था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस A जो था ना 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10A प्लस B ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग लेते हैं इसका रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, ये B जो है ना इधर आ जाएगा, A उधर चला जाएगा, तो अब आ जाएगा 10B प्लस A, ये रिवर्स नंबर हो जाएगा। ये A और B का पोजीशन बदल जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, A वहाँ चला जाएगा, इसका पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर। ठीक है, तो इसका जो है ओरिजिनल नंबर तो 10A प्लस B है, ये ब्रैकेट में लिया, फिर ये माइनस 10B प्लस A, ऐसे हो गया। ठीक है, ये 10A प्लस B और यहाँ माइनस से ब्रैकेट खुलेंगे तो माइनस 10B माइनस A। 10A में से 1A माइनस करेंगे तो 9A हो जाएगा, और ये माइनस 10B है प्लस B है तो माइनस 9B आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा A माइनस B, तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर, इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, AB ओरिजिनल नंबर था माइनस BA रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने तो ये आया 9A माइनस B, ये इसका रिलेशन आ जाता है। जैसे हम लोगों ने पीछे वाला में किया था AB प्लस BA इज इक्वल टू 11A प्लस B, ये पिछला टॉपिक में था हमारा, लेकिन अब यहाँ तो प्लस था, ये हम लोग माइनस कर ले रहे हैं। जब माइनस कर ले रहे हैं तो ये 9 आ रहा है और इन दोनों नंबर के डिफरेंस के बराबर है, ये दोनों फैक्टर हो गए। कितनी बात सुन रही, यानी अगर 2 डिजिट का नंबर है, उनका डिफरेंस करने के बाद अगर 9 से डिवाइड कर दें तो उसका आंसर होगा A माइनस B, यानी ये दोनों डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर होगा। या फिर अगर ये 2 डिजिट का नंबर है AB माइनस BA और इनके डिफरेंस से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशंट होगा 9। जिस तरह से वहाँ पे 11 और A प्लस B आता था, यहाँ डिफरेंस जब निकालेंगे तो 9 या A माइनस B। कितनी बात समझ में। अब हम लोग इसको थोड़ा एक क्वेश्चन, एक नंबर लेके करते हैं, नंबर देख के करते हैं। कितनी बात समझ में, ये वाला रिलेशन समझ में आ गया। अब हम लोग इसको एक नंबर लेके करते हैं इसको, ठीक है, समझने के लिए। आगे चले कोई डाउट तो नहीं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे लिंक में या कहीं पे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, मोबाइल नंबर रहता है, आप उसको वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डाउट्स को हम क्लियर कराते रहते हैं। साथ ही अगर हमारे चैनल पे अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह से जो भी वीडियो बनता रहेगा आपको टाइम पे मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। ये आपको फ़ायदा करेगा, मान लो आपको फ़ायदा करेगा आप अगर इस क्लास में हैं तो, और अगर नहीं भी है तो आपको नियर एंड डियर को आप बता सकते हो, उनको भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको।
अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो 83 है, एक नंबर लिया 83, ठीक है, इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, है ना, रिवर्स नंबर 38 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? इसके हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा? 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 3 4, ये 45 आ गया। और अब ये 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है। ये जो 5 है हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। ये नंबर को, एक नंबर था, हमने ले लिया एक नंबर 83, इसका रिवर्स ले लिया 38 हो गया। अब क्या बताया कि ये जो है 9 इंटू a माइनस बी के बराबर है। ये कैसे? देखिए, इसको 83 में से 38 माइनस करते हैं तो 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 3 4, 45 आ गया। ये 9a माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो तो 3 है और 10 प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा और ये जो है 3 आ जाएगा, ऐसे ले सकते हैं। और ये आ गया हमारा 45, ठीक है ना, 45 के बराबर हो गया। कितनी बात सुन रहे हैं? क्योंकि ये भी 45 है, दोनों का जो डिफरेंस है 45 है, और 9a माइनस बी के बराबर होता हमारा फॉर्मूला 9 इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पे हम लोगों ने ये ले लिया, b के बाद 3 ले लिया ओरिजिनल नंबर का, ठीक है। 8 माइनस 3 5 आ गया, 9 इंटू 5 45, ये 45 के बराबर है। यानी कि क्या समझ में आया कि जो डिफरेंस होगा 2 डिजिट का नंबर 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट के बराबर होता है। ये 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट के बराबर होता है ये, ठीक। इसको हम लिख देते हैं, एक लिटरेचर में लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये समझ बात आ गई है। कोई भी 2 नंबर लेंगे, यानी एक नंबर लेते हैं, उसका रिवर्स करते हैं, उसका डिफरेंस निकालेंगे, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? डिफरेंस निकालेगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, या उन दोनों डिजिट के डिफरेंस से, जो 2 डिजिट का नंबर है, अगर उन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशंट होगा 9, क्वोशंट होगा 9। कितनी बात समझ रही? जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 72, ठीक है, तो इसका रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक। तो ये जो है 9 और इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस 7 माइनस 2 5 के बराबर होगा, ये है ना, 7 माइनस 2 5, तो ये 5 के बराबर होगा। ये 9 5 का 45 आ रहा नहीं है, 45। अब यहाँ माइनस करके देख लो, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 5 देगा, और ये बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ जब सम निकालते हैं तो 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट होता है, और जब डिफरेंस निकालते हैं तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट होता है, ठीक है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट। ये 2 रिलेशन है 2 डिजिट का। अब कोई भी नंबर ले लिए, कोई भी नंबर ले लिए, अब जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ इसको देखने के लिए, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ a 2 digit number and its inverse and its reverse is divided by difference of the digit divided by difference of the digit, difference of the digit, then quotient is
क्वोशंट इज क्या सवाल लिखा है, ये मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स, यानी एक 2 डिजिट का नंबर है और उसका रिवर्स है, उनका जब डिफरेंस लेते हैं, इस जो आएगा उसको इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे देन द क्वेश्चन विल बी 5, 8, 9, 11। क्या आएगा क्वेश्चन इसका, पता है आपको क्या है इसका? 9 आ जाएगा। ये है, ये 2 डिजिट का नंबर, उसका रिवर्स, अगर उनके डिफरेंस से जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है, यानी 2 डिजिट का नंबर, उसका ओरिजिनल और रिवर्स को प्लस करें या माइनस करें, तो इसका जो ये रिलेशन है, ये ध्यान करिए। ये एग्ज़ाम के हिसाब से तो कम है, लेकिन कंपटीशन में बहुत अच्छा सवाल बन जाते हैं, अच्छे सवाल बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, मगर है ये बहुत अच्छा टॉपिक। मैं इसको दोनों के एक साथ समराइज़ करके लिख दे रहा हूँ और इसको आप फिर मेमोराइज़ करिएगा। बाकी आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर बताता रहूँगा, फिलहाल मैं इसको समराइज़ करके लिख देता हूँ। ये है हमारा एक रिलेशन, तो ये है 2 डिजिट का नंबर, इसका इनवर्स इक्वल होगा 11 इंटू सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, और A1 ये ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स नंबर है, ये इक्वल होगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट्स। ठीक है, इसको आप मेमोराइज़ करिए। समझा तो दिया ही, ये तो बहुत आसानी समझ में आ गया। आगे इसके बाद हम लोग कराएंगे इसके अगला टॉपिक। ठीक है, अभी यहीं पे रहने देते हैं आज के लिए।